इतिहास के पन्ने पलटिए, रेत के समंदर में चलते काफिले, ऊंटों पर लदा हुआ सोना, इतना सोना कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाए। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ दौलत की कहानी है या एक ऐसे मुसलमान बादशाह की दास्तान जिसने दुनिया की सबसे बड़ी अमीरी अल्लाह के सामने सजदे में रख दी? आज हम जानेंगे मानसा मूसा का वाकया। इस्लामी इतिहास केवल युद्धों और फतहों का इतिहास नहीं है, ये इंसाफ, तकवा, इल्म और अमानत का इतिहास है। मानसा मूसा अफ्रीका की महान इस्लामी सल्तनत माली का बादशाह, एक ऐसा शासक जिसे इतिहास ने दुनिया का सबसे अमीर इंसान कहा। लेकिन इस्लाम ने कीमत दौलत की नहीं, नियत और अमल की होती है। मानसा मूसा का वाकया हमें यह सिखाता है कि जब माल ईमान के अधीन हो तो वो फितना नहीं, रहमत बन जाता है। 14वीं सदी, अफ्रीका का दिल सल्तनत माली, एक मजबूत, खुशहाल और इस्लामी राज्य जहां कुरान की तालीम थी, मस्जिदें आबाद थीं और इंसाफ का निजाम कायम था। मानसा मूसा तख्त पर बैठता है, सिर्फ एक बादशाह के तौर पर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार मुसलमान के रूप में। तारीखी रिवायतें बताती हैं कि वो नमाज का पाबंद था, उल्मा का एहतराम करता था और शरीयत के मुताबिक हुकूमत चाहता था। उसकी सल्तनत में एक चीज बेमिसाल थी, दौलत, सोने की खाने, तिजारती रास्ते और मजबूत अर्थव्यवस्था। लेकिन मानसा मूसा जानता था, असल कामयाबी अल्लाह की रजा में है। एक दिन दरबार में खामोशी छा जाती है। मानसा मूसा ऐलान करता है, मैं हज पर जा रहा हूं। यह कोई आम सफर नहीं था, यह इतिहास बदल देने वाला सफर था। हजारों लोगों का काफिला, खादिम, सिपाही, उलमा और सैकड़ों ऊंट जिन पर खालिस सोना लदा था। ये दौलत दिखावे के लिए नहीं थी, ये अमानत थी। इस्लाम में हज सिर्फ इबादत नहीं, उम्मत की बराबरी का ऐलान है। मानसा मूसा चाहता था कि उसकी दौलत अल्लाह के बंदों के काम आए। काफिला सहारा के रेगिस्तान से गुजरता है, मिस्र की सरहदें करीब आती हैं। काहिरा, इल्म, तिजारत और इस्लामी दुनिया का केंद्र। जब मानसा मूसा काहिरा में दाखिल होता है तो पूरा शहर हैरान रह जाता है। तारीख बताती है कि जहां जहां वो ठहरा, गरीबों में सोना बांटा, मस्जिदों को दान दिया, उलमा की मदद की। यहां तक कि काहिरा में सोने की इतनी भरमार हो गई कि उसकी कीमत गिर गई। ये वाकया आज भी दुनिया की आर्थिक इतिहास में मिसाल बनकर दर्ज है। लेकिन मानसा मूसा का मकसद नाम कमाना नहीं था, उसका मकसद था अल्लाह की खुशी। मक्का मुकद्दस, वही जगह जहां बादशाह और फकीर एक जैसे हो जाते हैं। मानसा मूसा एहराम में है, न ताज न तख्त, सिर्फ एक बंदा अपने रब के सामने। वो खाना काबा के साए में नमाज पढ़ता है, आंसुओं के साथ दुआ करता है। रिवायतों के मुताबिक उसने मक्का और मदीना में मदरसे और मस्जिदें बनवाने के लिए दान दिया। लेकिन असली तब्दीली उसके दिल में आई। हज ने उसे और ज्यादा विनम्र बना दिया। वापसी का सफर, काफिला दोबारा काहिरा पहुंचता है, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। इतनी दरिया दिली के बाद खजाना कम हो चुका था। यह वो लम्हा था जब दुनिया का सबसे अमीर इंसान इम्तिहान में था। लेकिन मानसा मूसा घबराया नहीं। तारीखी रिवायत के अनुसार उसने काहिरा में कर्ज लिया ताकि तिजारत को दोबारा खड़ा कर सके और लोगों का हक अदा कर सके। ये लम्हा सिखाता है कि इस्लाम में दौलत का मकसद घमंड नहीं, जिम्मेदारी है। मानसा मूसा ने साबित किया कि सच्चा मुसलमान शासक मुश्किल हालात में भी इंसाफ और ईमान नहीं छोड़ता। मानसा मूसा की कहानी सोने की नहीं, सीरत की कहानी है। यह हमें सिखाती है, दौलत एक आजमाइश है, इबादत घमंड को तोड़ती है, हज इंसान को बराबर बना देता है, असली अमीरी तकवा है। आज के दौर में जब कामयाबी को सिर्फ पैसे से तोला जाता है, मानसा मूसा हमें याद दिलाता है, अल्लाह के नजदीक वही बड़ा है जो सबसे ज्यादा विनम्र है। अगर ये वाकया हमारी नीयत और सोच बदल दे तो यही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है।